मंजिल बहुत है और अफसाने भी बहुत हैं, जिंदगी की राह में इम्तिहान भी बहुत हैं। मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं, दुनिया में खुश रहने के बहाने भी बहुत हैं। तो हेलो दोस्तों, ये हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न है और दिया है कि एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, यह है एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसके समक्ष हम आपको 4 ऑप्शन देंगे। दिया है पहला ऑक्सीजन में, और बी दिया है किण्वन में, सी दिया है ग्लाइकोलाइसिस में, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो आंसर होगा तो वो है दोस्तों बी, किण्वन में होता है। ठीक है, एल्कोहल का जो निर्माण होता है दोस्तों किस में होता है? किण्वन में होता है। तो भाषा पे हम चलते हैं। इसमें दिया है जो एल्कोहल का निर्माण होता है दोस्तों किस में होता है? किण्वन में होता है, और अथवा अनोक्सी श्वसन में भी होता है। ठीक है, अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन ये हम बता चुके हैं दोस्तों, और भी हम बता देंगे आपको। तो ये जो एल्कोहल का निर्माण किण्वन और अनोक्सी श्वसन में होता है। चलो हम पिक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये है दोस्तों क्या है इमेज, हाँ, एल्कोहल का निर्माण किण्वन में होता है। तो देखिए ये है दोस्तों क्या है, हाँ, जो एल्कोहल जो बनता है, हाँ, शराब बनती है दोस्तों एल्कोहल की। ठीक है, तो हमें तभी हम बोलते हैं क्या, हमें एल्कोहल यानी शराब नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इमेज के द्वारा, ये है क्या है, एल्कोहल है, जिस शीशी में एल्कोहल भरा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें ये चीज़ नहीं पीना चाहिए, शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो चलिए इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन दिया है दोस्तों, तो इसको हम क्या बोलते, हाँ, रक्त, इसको हम बोलते हैं रक्त। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है उत्सर्जन, और बी दिया है उत्सर्जन श्वसन, और सी दिया है पाचन, और डी दिया है वृद्धि में। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है इसका महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है? तो दोस्तों हम उत्तर की तरफ चलेंगे। ये है बी, किस में करता है? श्वसन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दी है दोस्तों श्वसन, चलिए श्वसन। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम भाषा की तरफ चलेंगे। दिया है हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है। क्या है? श्वसन वर्णक, मतलब श्वसन की, हाँ, हम श्वसन मतलब सांस लेते हैं, जिसको हम सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन लेने के बाद जो श्वसन जो क्रिया है, ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या करता है? ऑक्सीजन का मतलब O2, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जैसे जो हीमोग्लोबिन है CO2 से क्या बनता है, हाँ, रक्त हमारा बन जाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं रक्त। ठीक है, हम इमेज की तरफ चलेंगे। ये है दोस्तों क्या है? रक्त। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और अपनी भाषा में चलें तो इसको क्या बोलते हैं? खून। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अगला प्रश्न बताएंगे आपको। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि दिया है कि मानव शरीर में फेफड़े के भीतर गैसीय विनिमय से संबद्ध मुख्य संरचना है। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसके सामने दोस्तों इसमें ये दिया है कि मानव जो शरीर है, फेफड़े के भीतर गैसीय विनिमय से संबद्ध मुख्य संरचना है। तो पहला दिया है ए प्राथमिक श्वसन, और बी दिया है द्वितीय श्वसन, और सी दिया है प्राथमिक उपशाखाएं। ठीक है, और डी दिया है वायुकोश। तो दोस्तों इनका जो आंसर है वो है किस में होता है इसका दोस्तों? तो उसका होता है डी, वायुकोश। तो वायुकोश का मतलब होता है दोस्तों क्या है? फेफड़ों में, हाँ, ऑक्सीजन जाता है। तो देखिए, तो इसका आंसर क्या है? मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर, मानव जो शरीर में फेफड़ों के भीतर, चलिए इसको हम हटा देते हैं। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबद्ध मुख्य संरचनाओं वायुकोश कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है दोस्तों? इसका थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब समझिए,
गैसीय जो विनिमय है दोस्तों, ठीक है, मुख्य संरचना है क्या कहलाती हैं दोस्तों? वायुकोश कहलाती हैं। ठीक है, चलो हम अब चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये दिया है दोस्तों, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें हो जाता है दोस्तों, और ये है क्या है? वायुकोश। जो फेफड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, फेफड़े, इसी में क्या है? जो रक्त है वो शुद्ध होता है, CO2 इसमें जाता है, और CO2 मतलब अशुद्ध, और ऑक्सीजन जब इसमें क्रिया करता है तो क्या है? जो रक्त क्या हो जाता है दोस्तों? शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर, यानी वायुकोश। तो इसी प्रकार दोस्तों हम अगला प्रश्न बताएंगे आपको। तो दोस्तों ये हमारा चौथा प्रश्न है, और इस प्रश्न में दिया है कि दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है। तो दोस्तों जो मानव शरीर का जो दायां फेफड़ा होता है, ठीक है, वो कितने पिंडों में बटा हुआ है, ये प्रश्न दिया है। तो हमारा ऑप्शन है, पहला दिया है 1, बी दिया है 2, और सी दिया है 4, और डी दिया है अनेक। ठीक है, तो हम इसका चलो जो आंसर है दोस्तों इसका है बी, यानी जो हमारा दायां फेफड़ा होता है, ठीक है, वो कितने भागों में बटा होता है? वो 2 भागों में बटा होता है। तो हम भाषा की ओर चलते हैं। हाँ, भाषा दी, ये 2 हमारा दूसरा आंसर है दोस्तों। दिया है कि मानव का दायां जो फेफड़ा है, एक मिनट, जो दायां फेफड़ा है दोस्तों, वो कितना 3 पालियों में बटा होता है। ठीक है, कितनी 3 पालियों में बटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा कैसा होता है? 2 पालत में क्या होता है? बटा होता है। ठीक है, तो इसका क्या दायां का पूछा था दोस्तों कि दायां फेफड़ा कितनी पिंडों में बटा होता है। तो दायां बटा होता है 2 भागों में, और जो बायां होता है दोस्तों, वो बायां बटा होता है हमारा कितने में? हाँ, वो बटा होता है 3 में। चलो हम और इमेज के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है दोस्तों, ठीक है, तो मानव शरीर का दोस्तों ये है क्या? ये बटा है 2 भागों में, आपको दिख रहा है 1, और ये है दूसरा। ठीक है, और जो बायां फेफड़ा है दोस्तों, तो ये बटा है 3 भागों में, यानी 1, 2, और ये है दोस्तों क्या है? 3। ठीक है, तो आपको मैं दिलाता हूँ कि इमेज के द्वारा आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक धन्यवाद।